तो दिख गया है ना, -3 और 3 दो ही वैल्यू थे, दोनों के लिए चेक कर लिया। या इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये मॉड को ओपन नहीं करते। नॉर्मली अगर अकेला होता ना मॉड तो फिर हम इसको ओपन करते। अभी फिलहाल क्वेश्चन के साथ है तो हम लोग इसको ओपन नहीं करेंगे। एक बार LHL x बराबर -3 के लिए, क्योंकि -3 से +3 के बीच बोला है, तो एक बार -3 के लिए LHL और RHL निकाला है, एक बार x बराबर 3 के लिए निकाला है। हम लोगों को सततता के लिए क्या होना चाहिए, सतत के लिए ये जो अगर आप f ऑफ -3 का वैल्यू निकाल रहे हो तो f ऑफ -3 का जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा वो इक्वल आना चाहिए राइट हैंड लिमिट के, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। तो जो कि हमारा आ भी रहा है, f ऑफ -3 का जो वैल्यू है वो आ रहा है कितना, 6 आ रहा है। तो उसके सापेक्ष LHL और RHL दोनों इक्वल आ रहे हैं। बट f ऑफ 3 पे जब हमने वैल्यू निकाला है तो f ऑफ 3 के लिए जो LHL का वैल्यू है वो RHL के इक्वल नहीं है, क्योंकि LHL का f ऑफ 3 का वैल्यू आ रहा है 14, उसके बाद इसका आ रहा है -6। इट मीन्स कि ये भी इसके इक्वल नहीं है और ये भी इसके इक्वल नहीं है। तो ये जो x बराबर हमें 3 मिला, इस पर ये फलन कैसा हो जाएगा, असतत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी असतत वाले और क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 में हमें असतत के बिंदु निकालना है। तो जब कोई फलन किसी जगह पे सतत नहीं है तो वो कंफर्म है कि क्या होगा, असतत होगा उस बिंदु के लिए। अब हम लोग अपने मन से तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर निकालने बैठेंगे तो कितने और कहाँ तक निकालेंगे। तो जो हमें मान दिया हुआ है सततता जांच करने के लिए, उसी मान के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर वहाँ पे सतत है तो फिर वो दूसरे नंबर्स पे भी सतत होगा, और असतत है तो फिर वो उस पॉइंट से वो असतत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास fx का जो मान है वो x + 2 है, उसके बाद 0 है और x - 2 है। ये वाला मान तब यूज करना है जब आपके पास x का मान आप 1 से छोटा रखोगे। जब आप बराबर x के रखोगे 1 तो 0 होगा, और जब आप 1 से बड़ा रखोगे तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये फलन जो है ये 3 तरीके से अलग अलग इक्वल है अलग अलग बहुपद के। fx बराबर होगा, अब पहले क्या करते हैं, x बराबर 1 पर इसका मान लिख लेते हैं, क्योंकि 1 पर ही चेक करना है, सारे जो है वैल्यू 1 के लिए ही है। तो x बराबर 1 पे fx का मान कितना आएगा, तो x बराबर 1 के लिए fx बराबर होगा 0 के, और x का मान जैसे ही 1 रखेंगे 1 पर इसने क्या बोला है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अब अगर इसके लिए LHL निकालने जाएंगे तो LHL किसके लिए निकालेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 1 के लिए, क्योंकि 1 पर ही हम खड़े हैं और वहीं से हमें इधर और उधर दोनों साइड पे चेक करना है। तो fx का मान 1 के लिए लिमिट x अप्रोच टू 1 मतलब 1 का मतलब 1 से छोटे मान। 1 से छोटे मान किसके लिए डिफाइन है, इस वाले के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 2। जैसे ही हम इस x को रिप्लेस करेंगे 1 से, 1 + 2 आंसर आ जाएगा 3। इसके लिए फिर RHL निकालने जाएंगे तो RHL में लिमिट x अप्रोच टू 1 ऑफ fx, तो लिमिट x अप्रोच टू 1 मतलब x - 2 वाले के लिए। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे 1 - 2 इज इक्वल टू -1, तो हमें मिल रहा है कि f ऑफ 1 पे जो वैल्यू आ रहा है वो नॉट इक्वल आ रहा है LHL के, बट नॉट इक्वल आ रहा है RHL के। अच्छा, इसके भी इक्वल नहीं आ रहा है ये। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, ये तीनों इक्वल नहीं आ रहा है, तो फिर x बराबर 1 पे फलन क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया असतत निकालने के बिंदु। कैसे निकालना है, एग्जाम्पल नंबर 12 में भी हमें फंक्शन के 2 अलग अलग मान दिए हुए हैं। fx बराबर है x + 2, यदि x का मान क्या है, छोटा है, और x - 2 यदि x का मान 0 से बड़ा, -x + 2। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें दिख रहा है फलन जो है वो दो अलग अलग परिभाषा द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे जब आप दशा, चलो दशा क्या लिखोगे, x बराबर 0 के लिए तुम्हें इसकी सततता चेक करना है, ठीक है, x बराबर 0 के लिए इसकी सततता चेक करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे तुमको ये नहीं दिया कि जब आप x का मान 0 के इक्वल रखना चाहोगे तो उसके लिए फलन कौन सा वाला परिभाषित है, ठीक है। x बराबर 0 के लिए कोई भी यहाँ पे फलन नहीं दिया हुआ है, सीधा बोला है 0 से या तो छोटे मान के लिए या बड़े मान के लिए। तो हम फिर 0 पे ना चेक करके सीधा मान लेते हैं कि हम किसके लिए चेक करते हैं, x बराबर c के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे LHL। तो LHL जब निकालेंगे तो हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू c, जो है यहाँ पे वो अवयव है किसका, कोई भी नंबर ले सकते हो वास्तविक संख्याओं में से, बस शर्त है कि वो c अभी कोई भी वास्तविक संख्या से हमने नंबर ले लिया है, बस वो c जो है या तो 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोच टू c माइनस ऑफ fx, c माइनस का मतलब है कि लिमिट x अप्रोच टू c माइनस के लिए अगर देखोगे तो इस फंक्शन में 0 से छोटे मान के लिए x प्लस 2 को डिफाइन करोगे, तो यहाँ से आंसर मिलेगा जैसे ही c रख दोगे c प्लस 2। फिर RHL निकालने जाओगे तो RHL के लिए इसको लिखोगे लिमिट x अप्रोच टू c प्लस ऑफ fx, लिमिट c x अप्रोच टू c प्लस, इसमें रखोगे माइनस का x प्लस का 2, c रख दोगे तो आंसर आ जाएगा -2 प्लस। इनकेस आप देखो इसमें तुम्हें ये तो नहीं पता लग रहा कि ये सतत है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे c प्लस 2 आ रहा है, यहाँ पे -c प्लस 2 आ रहा है और यहाँ f ऑफ c का कुछ वैल्यू नहीं है, तो 0 रख के देख लो। 0 से छोटा रखोगे तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस रखा किसमें, fx में, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस के लिए कौन डिफाइन है, x प्लस 2, जैसे ही रखोगे आंसर कितना आ जाएगा। फिर तुम 0 प्लस के लिए चलो तो 0 प्लस के लिए fx में मान रखोगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस में क्या आ जाएगा, ये माइनस का x प्लस का 2, जैसे ही 0 रखोगे यहाँ से भी कितना मिलेगा, दिख रहा है दोनों मान कैसे आ रहे हैं। तो फिर इधर पे भी तुम LHL और RHL को क्या बोल दोगे, दोनों के वैल्यूज इक्वल ही मान के चलोगे, क्योंकि यहाँ से चेक करने पे क्या आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसको क्या मानोगे फिर सतत। तो x बराबर c के लिए फलन क्या हो जाएगा, सतत। ग्राफ पूछते नहीं है वैसे तो, बट अगर तुम्हें बनाना है ग्राफ, दो अलग अलग चीजें हैं, एक x 0 के छोटे मानों के लिए, एक 0 से बड़े, तो इस वाले में 0 से छोटे मान -1 -2 -3 रख के देख लो, पॉइंट मिल जाएंगे। ये हमारा पता है कि तुमको ये y के बराबर होता है, तो अगर तुम्हें ग्राफ बनाना है तो यहाँ पे x के मान 0 से छोटे सारे रखते जाओ, y के उसके सापेक्ष मिल जाएंगे, सारे पॉइंट्स को मिला लेना, ग्राफ बन जाएगा। x के मान 0 से बड़े रखते जाओ, उसके सापेक्ष y के मान मिलेंगे, उसके लिए ग्राफ बना दोगे, दोनों ग्राफ एक साथ बना दोगे, बन जाएगा ग्राफ। हालांकि ग्राफ इन क्वेश्चंस में ग्राफ पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इन केस पूछ लिया तो बनाना कैसे है वो भी मैंने बता दिया है ना। x के अलग अलग मान रखते जाना, y के मान मिल जाएंगे, सारे पॉइंट्स को मिला देना, दोनों लाइंस के ग्राफ बन जाएंगे। हो गया। एग्जाम्पल नंबर 13, fx इक्वल है x और x स्क्वायर के, यदि x का मान ग्रेटर देन एंड इक्वल है 0 और x का मान लेस देन है 0। इस कंडीशन में क्या है कि ये क्लियर दिख गया कि x एक बार 0 से बड़ा और 0 के इक्वल, दोनों के लिए ये वाला डिफाइन है, 0 से छोटे मान के लिए ये वाला डिफाइन है। तो इस क्वेश्चन में आपको c रख के नहीं करना, इसको डायरेक्ट आप 0 से ही रख के कर लो, ठीक है, आराम से सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 के लिए देखेंगे, नहीं रख सकते थे ना, वहां पे 0 इक्वल ही नहीं था, एक बार उन्होंने बोल दिया x ग्रेटर देन और एक बार लेस देन, इसमें इक्वल तो कहीं लगा ही नहीं था, तो इसलिए रख नहीं सकते थे, इसलिए उसको c से सॉल्व किया, ठीक है। यहाँ रख सकते हैं क्योंकि नीचे देखो इक्वल का मार्क है। तो f ऑफ x बराबर 0 के लिए फंक्शन fx जो है
वो बराबर होगा x के। जैसे ही 0 रखेंगे आंसर आ जाएगा 0। अब अगर हम लोग इसके लिए LHL निकालने जाएंगे तो LHL निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस ऑफ fx। लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस, इसके लिए कौन सा वाला फलन डिफाइन होगा, एक्स स्क्वायर वाला। तो एक्स स्क्वायर में जैसे ही 0 रखोगे 0 आ जाएगा। RHL निकालने जाओगे तो लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस ऑफ fx, लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस के लिए fx का मान देखोगे तो वो x है और 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्लियर दिख गया, f ऑफ 0 पर इक्वल है मान LHL के और इक्वल है RHL के। और जब तीनों वैल्यूज इक्वल आ जाते हैं तो फलन कैसा हो जाता है, x बराबर 0 पर फलन कैसा हो जाएगा, सतत हो जाएगा। हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी जो बहुपद होता है वो सतत होता है। तो सतत का मतलब मैंने जैसे बताया कि हमें ग्राफ बनाते समय पेन को उठाना ना पड़े, उसको बोलते हैं सतत। तो सतत अगर n घात का कोई भी बहुपद है, या मान लो कोई पावर 1 का बहुपद है, 2 की पावर का है, 3 की पावर का है, जब आप उसका ग्राफ बनाने जाओगे ना तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करोगे और लास्ट वाले पॉइंट तक जा सकते हो, क्योंकि ग्राफ मतलब उस बहुपद में कोई भी कोऑर्डिनेट में से कोई भी वैल्यू अगर रखोगे ना तो उस पे वो परिभाषित होगा बहुपद। और अगर परिभाषित होगा तो हमें क्या करना है, बहुपद है ना कोई भी बहुपद, तो हम जो बहुपद ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि इस टाइप का एक n घात का बहुपद है। यहाँ पे ai जो है मतलब a का जो वैल्यू है वो आप r का कोई भी मान रख सकते हो, सिवाय इसको छोड़ के an का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। बस ये 0 को छोड़ के आप कोई भी मान रख लो इसके अंदर वास्तविक संख्याओं से, ठीक है। तो कोई भी बहुपद क्यों ना हो, 1 की पावर वाला, 2 की पावर, 3 की पावर वाला, उसका जब ग्राफ बनाने जाओगे ना तो उसमें हमेशा बिना पेन उठाए पूरा ग्राफ बना लोगे। और ग्राफ बना लोगे ना तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, लिमिट x अप्रोच टू c के लिए हम लोग इसको चेक करके दिखा देते हैं। तो जो हमने px माना है उस px में यहाँ सारी जगह x की जगह पे कौन आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है। तो बहुपद जितने भी होते हैं वो सभी के सभी सतत होते हैं। क्यों सतत होते हैं कि मान लो कोई क्यूब का तुम बना रहे हो, तो मान लो क्यूब का बना रहे हो और वो कुछ ऐसा जा रहा है, तो इस ग्राफ में कहीं डिसकंटिन्यूटी दिखेगी ही नहीं, असततता दिखेगी नहीं, पेन को उठाना नहीं पड़ा ना बनाते समय। मान लो पावर 1 का है तो एक स्ट्रेट लाइन होगा कंफर्म। अब वो स्ट्रेट लाइन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर स्क्वायर वाला कोई बहुपद है तो उसका ग्राफ मान लो कुछ ऐसा जा सकता है कोऑर्डिनेट के अंदर, है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुपद हमेशा कैसे रहने वाले हैं, सतत ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो उसका पूरा का पूरा हिंदी में उसमें लिखा हुआ है, तुमको उसमें से वो लिखना है हिंदी में से, ठीक है, बहुपद के लिए। तो उसको घर जाके लिख लेना आराम से। एग्जाम्पल नंबर 15 बता रहा हूँ मैं, ठीक है, करना नहीं है उसमें कुछ भी, जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिख लेना। एग्जाम्पल नंबर 15 में fx जो है वो x के इक्वल है, ये वाले x के, और ये जो x है यहाँ पे जो आएगा वो हमेशा महत्तम पूर्णांक फलन आएगा। ये जो x है ये हमेशा एक क्या है, महत्तम है। दूसरी बात पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब पूरा एक अंक है, और फलन महत्तम पूर्णांक फलन है। इसका मतलब है अगर मैं इस x के वैल्यू को 1.2 और 1.2 ले लूं तो मुझे 1.2 लेने के बाद आंसर जो है ना वो 1 ही मिलेगा। महत्तम पूर्णांक का मतलब होता है कि इसके इर्द गिर्द, इसके आसपास में कौन सा ऐसा वैल्यू है जो एक पूर्णांक नंबर है ना। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.5 तो 1.5 की जगह या तो आप 1 ले लो या कितना ले लो, 2 ले लो। तो इसका मैं पहले तो ग्राफ बना देता हूँ। इस ग्राफ में 1 2 3 इतने ही नंबर, 1 2 3, ये बाय अक्ष के सारे वैल्यूज और एक्स अक्ष के सारे वैल्यूज, 1 2 और इस तरफ -1 -2 एंड -3, और माइनस y के वैल्यूज आएंगे तो -1 -2 एंड -3। तो अगर मैं बात करूं कि 1 से लेकर 2 तक का हमें कोई वैल्यू लेना है ना, 1 से लेकर कहाँ तक का, 2 तक का वैल्यू लेना है,
तो आप अगर मान लो आपने लिया 1.2, तो इसमें 1.2 में आप किसको इंक्लूड करोगे? 1 को, है ना। तो उस समय 1.2 के समय पे जो 2 तक के जो वैल्यूज हैं, ये 2 तक का पूरा क्या हो जाएगा? खाली गोला। मीन्स आप 1.2, 1.3, 1.4 इनमें से अगर किसी के लिए भी आपको महत्तम पूर्णांक लेना है तो 1.2, 1.1, 1.3 इन सब के लिए महत्तम पूर्णांक कितना होगा? नियरेस्ट वैल्यू 1 ही। देखो 1.2, 1.3, 1.4 इसके नियरेस्ट वैल्यू हमें क्या मिलेगा? सिर्फ 1 मिलेगा। उस समय हम 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन 1.5 से अगर बढ़ा जा रहा है 1.6, 1.7, तो उस समय हमें महत्तम पूर्णांक क्या मिलेगा? इनका 2 मिलेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन पर ये जो ग्राफ है ना, ये कभी भी कंटिन्यू इसलिए नहीं बन पाएगा। कंटिन्यू क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि हर एक पॉइंट पे आपको सिर्फ महत्तम पूर्णांक लेना है, तो उनके जो पॉइंट्स वाले वैल्यू होंगे उनके लिए उस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि 1.2 हमने इसमें रखा, इस fx में रखा, तो 1.2 के लिए हमें जो ये fx मिलेगा ना, वो fx किसके इक्वल मिलेगा? 1 के इक्वल मिलेगा, ना कि 1.2 के इक्वल। तो हमने 1.2 रखा तो, लेकिन आंसर क्या मिल रहा है? सिर्फ 1। 1.7 रखा, आंसर क्या मिल रहा है? 2। इसका मतलब है कि वो बीच के जो वैल्यूज है 1.2, 1.3 उन पे वो ग्राफ जा ही नहीं रहा है। उन पॉइंट्स के लिए वो ग्राफ क्या है? कंटिन्यू है ही नहीं। और अगर उन पॉइंट्स के लिए ग्राफ कंटिन्यू नहीं होगा तो फिर कैसा हो जाएगा? सतत नहीं होगा तो असतत होगा। ठीक है, तो ये जो x है यहाँ पे, ये एक महत्तम पूर्णांक फलन है। इसका मतलब है पॉइंट के कोई भी वैल्यू के नियरेस्ट जो वैल्यू होगा, जो पूर्णांक एक नंबर है, हमेशा उसको कंसीडर करेंगे, और उसको कंसीडर करेंगे उसकी वजह से ग्राफ, ये जो क्वेश्चन है फलन, ये कैसा हो जाएगा? असतत हो जाएगा। और किसी भी पॉइंट के लिए ले लो, जैसे 2 से 3 के लिए लेना है, 2 से 3 के लिए लेना है, तो हमेशा 2 से 3 के बीच के जितने भी पॉइंट्स रहेंगे उन सब के लिए जो महत्तम पूर्णांक होगा वो कितना होगा? 2 रहेगा। 1 और 2 के बीच में छोटा नंबर कौन है? 1 है, तो हमेशा महत्तम पूर्णांक 1। अब मैं बोलूं कि 3 और 4, -1 और 2 के बीच में इनका महत्तम पूर्णांक क्या होगा? -2, -1 और -2 के बीच का महत्तम पूर्णांक क्या होगा? लाइन हमेशा नीचे की इस तरह -1 से स्टार्ट करेंगे और -1 x के लिए जाएंगे, तो इनका महत्तम पूर्णांक क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, महत्तम पूर्णांक अगर 2, 3 के बीच में ले रहे हैं 2 आया, 1, 2 के बीच में ले रहे हैं ये आ रहा है। उसके अलावा 3 और 1 के बीच में लेंगे तो इनका महत्तम पूर्णांक क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 3 और 1 का लिखा है क्या? नहीं लिखा, आगे के बने हुए, आगे के मैं बना नहीं रहा हूँ। ठीक है, नेगेटिव साइड में हमेशा, नेगेटिव साइड में देखो महत्तम पूर्णांक का मतलब होता है, जैसे 2 और 3 लिखा, 2 और 3 में महत्तम पूर्णांक जो माना जाता है ना, वो माना जाता है 2 को। नाम भले ही HCF LCM जब पढ़ते हैं तो वहां पे भी यही होता है कि HCF का मतलब भले ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, बट उसमें 2 और 3 जैसे हमने लिखा, तो 2 और 3 में अगर इनका HCF निकालना है तो वो आता है 1। भले ही इसका नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन वैल्यू हमेशा लो वाली लेता है। और इन्हीं का अगर LCM पूछ लिया जाए तो LCM आता है 6। LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम लोएस्ट है लेकिन वैल्यू देखो कैसी ले रहा है? बड़ी। तो महत्तम का मतलब होता है कि इनमें सबसे छोटा वैल्यू कौन है? 2 और 3 में छोटा कौन है? 2। तो इन दोनों का महत्तम जो पूर्णांक आएगा वो कितना आ जाएगा? इसीलिए हर जगह देखो 1 और 2 के बीच में जब हम जा रहे हैं तो गोला भरा हुआ किस पे आ रहा है? 1 पे। 2 और 3 के बीच में जा रहे हैं तो गोला किस पे भरा हुआ आ रहा है? क्योंकि इन दोनों का महत्तम पूर्णांक हम 2 को ले रहे हैं, इन दोनों का महत्तम पूर्णांक 1 को ले रहे हैं। माइनस की वैल्यू में हमेशा अगर मैं देखूं तो माइनस का 1 इधर वाला, माइनस का 1 इधर वाले से, हमेशा माइनस का 1 -2 से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। देखो -2 फिर -1, इन दोनों में छोटा कौन है? -2 छोटा है ना, क्योंकि जैसे जैसे आप 0 के पास चले जाओगे, यहाँ -2, -1 और यहाँ 0, तो ये -2 एक्चुअल में छोटा है, -1 उससे बड़ा है और 0 इन दोनों से बड़ा है। तो -2 और -1 में अगर देखोगे तो महत्तम पूर्णांक क्या आएगा माइनस का? तो यहाँ पे देखो गोला यहाँ से स्टार्ट किया तो भरा गोला कहाँ पे आएगा? -2 पे। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में लिखोगे तो भरा गोला -1 पे भी, बट -1 कहाँ लोगे? ये गोला खाली और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा गोला कैसा? भरा हुआ। ठीक है, इन दोनों का महत्तम पूर्णांक अगर लेना है तो वो माइनस करो। तो ग्राफ बना के अगर दिखाना है तो दिखा सकते हो, नहीं दिखाना नहीं दिखा सकते हो।
जो लिखा हुआ है इसमें हिंदी में वो बताना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी में लिखा हुआ है, सी को लेकर इन्होंने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, तो इसे भी तुम्हें नोट डाउन करके लेकर आना है बुक से। उसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे, उसके बाद देखो दो फलन है f और g, दोनों वास्तविक हैं। c के लिए सततता चेक करनी है, तो दोनों को एक बार प्लस करो, है ना। दोनों फलन को पहले एक बार क्या करो, प्लस करो, फिर दोनों फलन को एक बार क्या करो, माइनस करो, और फिर चेक करो पॉइंट c के लिए उनकी सततता, ठीक है। एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो, एक बार गुणा करो, और x का मान उनमें c रख के देख लो, और एक बार डिवाइड करो, ठीक है। अब हालांकि प्रमेय नंबर 1 लिख लेना, काम तो मुश्किल ही आने वाली है ये, है ना, क्योंकि यूज़ तो मुझे नहीं लग रहा कहीं पे होने वाली है। प्रमेय नंबर 1, बाकी उसमें दो फलन भी दिए हुए हैं, है ना। दो फलन में जैसे कि हमारे पास x बराबर हमें रखना है c को, और पहला फलन f प्लस जी लिखा हुआ है। f प्लस जी में लिमिट रखना है x अप्रोच टू कितना, c को, और किसके अंदर रखना है, f प्लस जी में ऑफ x में। तो सबसे पहले हम लोग लिमिट x अप्रोच टू c, इसमें हम लोग रखेंगे fx और इसमें रखेंगे gx, दोनों को c से रिप्लेस कर दो, तो ये बन जाएगा f ऑफ c और ये बन जाएगा g ऑफ c, ठीक है। तो x बराबर c के लिए फलन कैसा हो जाएगा, सतत। अब वो हम लोग क्या करेंगे, दोनों की अलग अलग, वो बोल यही रहे, दोनों की अलग अलग सततता निकालो। किसकी निकालो, पहले fx की निकालो, फिर gx की निकालो। अगर दोनों सतत एक पॉइंट के लिए, तो दोनों का सम भी सतत होगा उस पॉइंट के लिए। x और c पर फलन कैसा होगा, सतत होगा। तो हम लोग जब करेंगे, जब हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाएगा। फिलहाल तुम लोग क्या लिख लोगे, प्रमेय नंबर 1 को लिख लेना। 3 चीज हो गई, कॉपी के ऊपर जो जगह है वहाँ पे ये होमवर्क में डाल लेना तीनों चीजें, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 16, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिमेय फलन सतत होता है। प्रत्येक परिमेय फलन सतत इसलिए होता है कि परिमेय फलन का मतलब है fx का मान इक्वल है p अपॉन q के। p अपॉन q कोई भी एक नंबर है। अब आप x का मान कुछ भी रखो, x का मान आप कुछ भी रखो, उसके सापेक्ष जो ये परिमेय नंबर है, मान लो परिमेय नंबर मैंने 1/2 मान लिया। अब आप x का मान कुछ भी रखो, हमेशा y का मान कितना ही मिलेगा, 1/2, है ना। y का मान कितना मिलेगा, यहाँ पे अगर 1 है तो ये 1/2 होगा, और 1/2 से ये फलन कैसा हो गया, मीन्स x का कोई भी अलग अलग मान रख लो, हमेशा ये कितना रहेगा, 1/2 ही रहेगा। और 1/2 रहेगा तो कंफर्म है कि ये फलन हमेशा कैसा रहेगा, सतत रहेगा। तो ये वाला भी एग्जाम्पल नंबर 16 भी तुम कर लोगे कॉपी में, ठीक है, इसको भी कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 17 में हम लोगों को फलन दिया हुआ है साइन। चलो पहले एक काम करना, इतने क्वेश्चन कर लो, साइन कॉस के 2 ही क्वेश्चन हैं और फिर वो सबसे लास्ट में, तो पहले कंप्लीट कर लो। 21 नंबर का क्वेश्चन, 21 नहीं, हाँ 21 नंबर और 24 नंबर, वहाँ पे जाके साइन और कॉस के क्वेश्चन है। तो पहले ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, उसके बाद उनको भी बता दूंगा।